आज की इस शुभ घड़ी में, इस शुभ वेला में मैं उपस्थित हूँ राम जन्मभूमि अयोध्या में और पवित्र सरयू जी के तट पर। मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए आप सभी एक टिप के हिसाब से ले सकते हैं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ, किसी भी होटल में जब हम भोजन ग्रहण करने के लिए जाते हैं तीर्थ स्थानों पर, विशेषकर वृंदावन, मथुरा या अयोध्या जैसे स्थानों पर, तो जो हम तीर्थ यात्री होते हैं, जो हम बाहर से आए हुए होते हैं, हम लोगों के लिए अलग मेनू यहाँ पर मिलता है। जैसे कि मैंने कल यहाँ रात्रि भोजन किया था एक होटल में। सबसे पहले उन्होंने एक मेनू दिया मुझे और उस मेनू में एक शुद्ध शाकाहारी थाली जिसका दाम लिखा हुआ था 99 रुपीज़। मैंने उसका ऑर्डर दे दिया और 5 मिनट के बाद ही वो वेटर मेरे पास वापस आए और उन्होंने बोला, मैंने गलती से आपको एक गलत मेनू दे दिया है। जो शुद्ध शाकाहारी थाली जो मैंने ऑर्डर किया वो 99 रुपीज़ का नहीं है, वो 150 का है। तो मैंने बोला, आपके मेनू पे तो यही लिखा है 99 रुपीज़। बोला, नहीं नहीं, वो गलती से दे दिया है, वो मेनू आपके लिए नहीं था, वो रेट लिस्ट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो बाहर के लोग आए हैं, हमारे लिए जो रेट लिस्ट है उसमें वही सेम थाली 150 का है और हम बाहर से आए हैं, हमको देना भी है। और इस प्रकार की जो आदतें हैं हमारे देश में, जो बाहर से आते हैं उनसे डबल ट्रिपल रेट लेते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? चीटिंग करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यही मेरा प्रश्न है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हम अपने होटल से निकल के सरयू जी के तट की तरफ जा रहे थे, तो होटल के जो ओनर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग तो 10 रुपये में बाई रिक्शा यहाँ से सरयू तट तक चले जाते हैं, तो 10 रुपये ही आपको लगेगा। जब हम रास्ते में आए तो सभी लोग हमसे 20 रुपये की ही डिमांड करने लगे, 10 के बदले 20, डबल डायरेक्ट। तो हमने कई रिक्शे वालों से कहा 20 क्यों बोल रहे हो? होटल वालों ने तो बोला 10 ही रुपये लगता है। तो एक व्यक्ति ने बहुत देर के बाद बोला, नहीं 15 रुपये में मैं चलूँगा। मैं 15 में भी नहीं गया, मैं जानना चाहता था आखिर 10 में जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिर कुछ और इंतज़ार करने के बाद एक ऑटो वाला आया, उसने बोला कि चलिए 20 रुपये नहीं दीजिए, 10 ही दीजिएगा चलिए। तो मैंने उनसे अच्छे से पूछा कि भाड़ा एक्चुअली 10 है या 20 है? तो उन्होंने हंसते हुए बोला, बाबूजी हम भी थोड़ा कमाना चाहते हैं, वैसे तो 10 ही रुपया है, लेकिन बाहर वालों से हम 20 रुपये बोलते हैं, मैं सच बोलूँगा आपको। तो इस प्रकार की जो हमारी आदतें हैं, इन आदतों की वजह से ही, मतलब मुझे नहीं पता किस किताब में, किस स्कूल में, किस कॉलेज में, किस ग्रंथ में लिखा है कि अगर हम चीटिंग करेंगे तो हम भविष्य में आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर कहीं लिखा है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस बुक में लिखा है चीटिंग करने वाला आगे जाता है, बुरे कर्मों का फल अच्छा होता है। अगर ऐसा कहीं होता हो तो मैं भी उस ग्रंथ को पढ़ना चाहूँगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे अवश्य बताइए कि ये धार्मिक स्थलों पर, जहाँ मैं धार्मिक स्थल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर धार्मिक ब्लॉग बनाता हूँ, धार्मिक जगहों पर जाता हूँ, तो वहाँ इस प्रकार की घटनाएं मुझे देखने को मिलती हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है, आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा नंबर भी आप लोगों को मिल जाता है, उस नंबर पे आप फ़ोन करके भी अपने विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, आप सोचेंगे मैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की बात आपसे क्यों कह रहा हूँ। देखिए, ये 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। हमारी मानसिकता कैसी है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण और भी देना चाहूँगा। मैं जैसे ही आया यहाँ पे होटल लेने के लिए, तो इसमें होटल वाले की गलती नहीं थी, 10 यूँ एजेंट टूट पड़े मेरे ऊपर, होटल ले लीजिए, होटल ले लीजिए, होटल ले लीजिए। और मैंने जानबूझकर एजेंट से होटल लिया समझने के लिए कि एक्चुअली है क्या। तो जानबूझकर जब मैंने होटल लिया एजेंट के थ्रू, जो सड़क पर घूमते रहते हैं, तो मुझे मेरा होटल पहले उन्होंने 1500 रुपये बताया, उसके बाद वो होटल मुझे 1200 में दिया और 50 रुपये टिप का भी लिया उन्होंने मुझसे। मैंने जान के दिया, चलिए ठीक है टिप देंगे हम 50 रुपये, कोई बात नहीं, कमाने के लिए बेचारे सब कोशिश करते हैं। तो टिप के 50 रुपये दिए मैंने उनको। और उसके बाद जब मैं होटल में सेटल हो गया, मैंने होटल की जो मालकिन थी उनसे अलग से बात की मैंने, और उन्होंने कहा कि हमारा जो ये होटल है, आप डायरेक्ट आते हैं तो हम आपको 800 से 1000 रुपये में दे सकते थे ये, लेकिन क्योंकि आप एजेंट के थ्रू आए, ऐसा है। तो ये हर जगह है इस प्रकार से, और इसमें उस एजेंट की गलती नहीं है, मैं इसको गलत के हिसाब से नहीं बोलूँगा। तो जैसे आपने देखा 10 रुपये रिक्शा भाड़ा में ज़्यादा बोलते हैं, खाने में 50 रुपये बाहर वालों के लिए एक्स्ट्रा बोलते हैं, उसके बाद जब हम होटल वगैरह लेने जाते हैं तो 500 रुपये तक एक्स्ट्रा चला जाता है। उसके अलावा
हर छोटे छोटे स्टेप में जाने के बाद हम देखते हैं हर जगह इस प्रकार की चीज़ें छुपी हुई हैं। मेरा सिर्फ मानसिकता बताने का है कि हमारी मानसिकता इस प्रकार से क्यों है कि हम जो लोग अनजान हैं, जो लोग नए हैं, उन लोगों को चीट करेंगे। आपका इस विषय में क्या कहना है, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। जय श्री राम।